सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है द किंग इटर्नल मोनार्क, जो कि एक रोमांटिक फैंटेसी सुपर नेचुरल ड्रामा है जिसमें हमें टाइम ट्रैवल, पैरेलल वर्ल्ड और मल्टीपल टाइम लाइंस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो ये कहानी सेट है कोरिया में, लेकिन दो अलग दुनिया की। सिंपली कहूँ तो अपना हीरो बिलोंग करता है किंगडम ऑफ कोरिया से और हीरोइन बिलोंग करती है एक पैरेलल वर्ल्ड के रिपब्लिक ऑफ कोरिया से। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जादुई बांसुरी के बारे में बताया जाता है जिसमें असीम शक्तियां हैं। जिसके पास भी यह बांसुरी होगी वह दुनिया में राज कर सकता है, वो टाइम ट्रेवल कर सकता है, अलग पैरेलल वर्ल्ड में जा सकता है, महामारी ठीक कर सकता है, बारिश ला सकता है। ऐसे बहुत सारे पावर्स थे उस बांसुरी में जो अभी किंगडम ऑफ कोरिया के राजा के पास थी। साल था 1994 का, जब राजा के सौतेले भाई रिम ने उस बांसुरी को हासिल करने का डिसाइड किया। रिमर अपने कुछ सोल्जर्स के साथ मिलकर राजा के प्राइवेट पैलेस में जाकर उन्हें मार दिया और बांसुरी लेकर वो निकल नहीं जा रहा था। लेकिन तभी राजा का 8 साल का बेटा लिगन वहाँ पर आ जाता है, जिसे बांसुरी की आवाज यहाँ तक खींच लाई थी। राजा को मरा हुआ देखकर वो भागकर उनके पास आता है। रिम उसे देखकर कहता है कि अब तुम एक अनाथ हो। जसन लिगन वहाँ पर ही एक तलवार बहुत ही मेहनत से उठाता है और रिम की ओर वार करता है, जिससे रिम के हाथ की बांसुरी 2 टुकड़ों में कट जाती है। लिगन उसी के साथ ही रॉयल गार्ड्स को ऑर्डर करता है गद्दार रिम को जेल में डालने का, और उसे पता नहीं था कि ये सभी रिम के साथ ही मिले हुए हैं, इसलिए वो सभी लिगन पर गन तान देते हैं। पर रिम गुस्से में बांसुरी के टुकड़े से लिगन की गर्दन पर वार कर देता है। लिगन को वो मारने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ पर एक कैप पहना हुआ मास्क मैन आ जाता है जो रिम की सोल्जर्स पर गोली चलाने लग जाता है। तो वो बंदा अकेले इन सब का सामना करता है। अब इन गोलीबारी की आवाज सुनकर राजा के रॉयल गार्ड्स इस तरफ आने लगे थे, जिसे देख लीरी बांसुरी का एक हिस्सा लेकर ही यहाँ से निकलता है। वहीं पर हम देखते हैं बांसुरी का दूसरा हिस्सा लिगन के पास था। लिगन जख्मी पड़ा था, तभी वो मास्क मैन उसे चेक करने आता है। लिगन उसका चेहरा देख तो नहीं पाता, पर उस मास्क मैन के पास से एक ID कार्ड लिगन के हाथ में रह जाता है और वो मास्क मैन यहाँ से चला जाता है। इधर लिरन भागते हुए एक बैम्बू फॉरेस्ट में चला आता है, जहाँ उसके हाथ में बांसुरी का एक हिस्सा होने की वजह से उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके पार जाते ही वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है। न्यूज़पेपर्स और बैनर्स देखकर उसे पता चलता है कि इस देश का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और ये देश नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइडेड है। वो समझ ही रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है, तभी वो अपने सौतेले भाई राजा के हमशक्ल से टकराता है और यहाँ पे भी रिम उसका भाई था। इसे देख हमशक्ल हैरान होता है कि इस दुनिया का लिरिमा बचपन से ही अपाहिज था। इस सब देखकर रिम समझ जाता है कि ये वही दूसरी दुनिया है। इस बार में उसने इस जादुई बांसुरी के बारे में पढ़ते हुए सुना था। तो रिम राजा के हमशक्ल से उसके घर ले जाने के लिए कहता है, जहाँ जाकर वो राजा के हमशक्ल को मारता है, फिर अपने अपाहिज हमशक्ल को भी मार देता है। तभी वहाँ पर इस दुनिया का लिगोन आ जाता है जो उसे देख लेता है, तो रिम उसे भी मार देता है। ये सब देखकर रिम समझ जाता है कि इस पैरेलल वर्ल्ड में किंगडम ऑफ कोरिया के सभी लोगों के हमशक्ल है, बस यहाँ उन सब की जिंदगी अलग है। वहीं इधर किंगडम ऑफ कोरिया में राजा का डेथ सेरेमनी शुरू होता है, जहाँ 8 साल की उम्र में ही अगला राजा बनने के बाद लिगन अपनी पहली ड्यूटीज निभाता है अपने पिताजी की डेथ सेरेमनी का रिचुअल पूरा करके। अब क्योंकि राजा को उनके सौतेले भाई ने ही मारा था, इसीलिए रॉयल कोर्ट ने राजा के सारे चचेरे भाई और फैमिली मेंबर्स को देश निकाला दे दिया। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लिरिम बांसुरी के पावर्स को स्पाइडर वर्ल्ड के चक्कर को समझ चुका था, इसीलिए वह अपने हमशक्ल की डेड बॉडी को किंगडम ऑफ कोरिया जाकर समुद्र के किनारे फेंक देता है, जिससे किंगडम ऑफ कोरिया के लोगों को बिलीव हो जाता है कि गद्दार लिरी मर चुका है। इधर 8 साल का छोटा राजा लीगना अपने डैड के डेथ से बहुत दुखी होता है। तभी उसकी मुलाकात हुई नन्हे जो यंग से, जो उसे चैप करने आता है। हर जगह वो लिगन के पीछे पीछे ही जाता है, इसलिए लिगन को काफी चीड़ होता है। तो उससे पूछता है कि तुम बार बार अंदर कैसे आ जाते हो, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे डैड कौन है। जो यन कहता है कि मेरे डैड तुम्हारे डैड के दोस्त हैं। लिगन सारे रिचुअल्स को पूरा कर लेता है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि अब वो अकेला हो चुका था, तो उसे हेड कोर्ट लेडी कंसोल कर रही होती है। जयंग भी हमेशा की तरह उसके पीछे आ जाता है और लिगन को रोता हुआ देखकर यह भी बैठकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। उसे देख लिगन उठकर एक तलवार लेकर आता है और जो रोना बंद करने के लिए कहता है और बताता है कि आज से तुम मेरे अटूट तलवार हो, इसीलिए रोना बंद करो। इसे जयंग चुप हो जाता है और यहीं से इनकी दोस्ती हो जाती है। इधर समंदर के किनारे से रियम की जो डेड बॉडी मिली थी उसकी टोपसी राजकुमार बोयो करते हैं, जो कि लिगन के पिताजी के चचेरे भैया थे। वो एक डॉक्टर भी थे और सिर्फ उन्हें ही किंगडम ऑफ कोरिया में रहने का इजाजत था, तो वो रिम की डेड बॉडी का टोपसी करते हैं। इसमें वो समझ गए थे कि ये लिलिम की बॉडी नहीं है, पर अभी सिचुएशन को संभालने के लिए उन्हें ये झूठ बोलना ही पड़ेगा कि यही गद्दार रिम की बॉडी है और उसकी मौत रॉयल गार्ड्स की गोली से ही हुई है, जिसके बारे में वो हेड कोर्ट लेडी को बताते हैं। इधर लिलिम तो बिंदास दोनों दुनिया में ट्रेवल कर रहा था, जहां वो किंगडम ऑफ कोरिया में उसके जो साथी सोल्जर्स थे उन सभी को इस दुनिया से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ले जाता है, जिसके बाद हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। साल था 2019 का। किंगडम ऑफ कोरिया में राजा लिगन घुड़सवारी करने जाने की तैयारी कर रहा था। वहीं जो यंग राजा के रॉयल गार्ड्स का कैप्टन बन गया था। हॉर्स राइडिंग के लिए जाने से पहले लिगन अपने रूम की ओर जाता है, जहाँ पर हेड कोर्ट लेडी जिन्हें लिगन दाइमा कहकर बुलाता है, तो वो लिगन के रूम में टेलीमैन छुपा कर रख रही थी ताकि वो सेफ रहे
और उसे एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिले, लेकिन लिगन उन्हें ये सब छुपाते हुए देख लेता है तो वो ये सारे टेलीमैन निकालकर डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि दाइमा, मैंने आपको बताया है ना कि मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरे कमरे में आपसे ये टेलीमैन छुपाना बंद करो। ये बोलकर वो अपनी घुड़सवारी करने चला जाता है, पर दाइमा दोबारा से वो टेलीमैन लिगन के रूम में छुपा देती है। तो घुड़सवारी के बाद प्राइम मिनिस्टर को लिगन से मिलने आती है, जहाँ वो हर हफ्ते लिगन को रिपोर्ट देने आती तो है, पर वो उससे कुछ ज्यादा ही चिपकती है, जिससे प्रेस वाले उनकी साथ में फोटोज खींच लेते हैं, जिससे पब्लिक में इन दोनों के रिलेशन को लेकर गॉसिप चलती रहती है। इधर दाइमा तो लिगन की शादी कराने की पीछे पड़ी ही रहती है, पर लिगन का हमेशा एक ही जवाब रहता है कि उसे अभी शादी नहीं करनी है। इसके बाद लिगन एक रोइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जहां बहुत सारे लोग इस कंपटीशन को देखने आए थे, लेकिन तभी उस भीड़ में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसने एक रैबिटी पहनी हुई थी और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। लिगन इस रोइंग कंपटीशन को जीत जाता है तो वो अपनी टीम के साथ जीत की खुशी मना ही रहा था कि तभी उन गुंडों में से एक हवा में गोली चला देता है, जिससे सब लोग डर कर जमीन पर बैठ जाते हैं। तो ये गुंडा उस लड़की को बाहर निकलने के लिए कहता है, इतने में लिगन के सारे गार्ड्स उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं और उन गुंडों को अरेस्ट कर लेते हैं। जयंग लिगन को प्रोटेक्ट कर रहा था, पर तभी लिगन उस रैबिट हुडी वाली लड़की को देखता है जो मौका देकर भागने लग जाती है, तो लिगन उसके पीछे भागने लग जाता है, काफी दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन एक जगह पर आकर उसे मिस कर देता है। कुछ ही देर बाद उसे ढूंढता हुआ जयंग भी यहाँ पर पहुंच जाता है और उसके अचानक यहाँ आने के बारे में पूछता है। लिगन कहता है कि मैंने उस अड़ी वाले पसंद को देखा जो इनको कुछ समझ नहीं आता, तो पैलेस में आने के बाद उससे अच्छे से पूछता है कि आखिर वो कौन था जिसके पीछे आप इतनी दूर भागे थे। लेन कहता है कि उस होड़ पहने मिस्टीरियस पसंद को भागता हुआ देखकर मुझे लगा कि वो वही पसंद था जिसने मुझे 25 साल पहले बचाया था। तो गवान आज तक उस मिस्टीरियस मास्कमैन को ढूंढ रहा था जिसने उसे ली टीम से बचाया था। लिगन एक किताब निकालता है, इसके अंदर वो आईडी कार्ड होता है जो 25 साल पहले उस मिस्टीरियस मास्कमैन के पास से लिगन को मिला था, और ये आईडी कार्ड था सील पुलिस स्टेशन की लेफ्टिनेंट जंग तेउल की, जो कि कहानी की फीमेल लीड है। न आईडी कार्ड को देखता है, इसमें आईडी इशू डेट थी 11 नवंबर 2019 की। लेकिन आज का डेट चेक करता है तो आज था 10 सितंबर 2019, इसलिए गवर्न को आज तक समझ नहीं आया था कि आईडी कार्ड 11 नवंबर 2019 में कैसे इशू हो सकता है, जो डेट अभी तक आया ही नहीं था। इधर हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया में देउल को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ मिलकर गुंडों को पकड़ती है और अपने डिटेक्टिव फ्रैंक शिंजे के साथ मिलकर एक मर्डर केस की छानबीन भी शुरू करती है। इधर लिगन को दोबारा से वो रैबिट हुडी पसंद दिखाई देता है, तो लिगन अपने घोड़े में चढ़कर उसके पीछे जाने लगता है। इसका पीछा करते हुए वो उसी बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, जहां गोवन के पास उस जादुई बांसुरी का टुकड़ा होने की वजह से पैरेलल वर्ल्ड का पोर्टल खुल जाता है। इसके अंदर जाते ही गोवन भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है और इस पोर्टल के खुलने की वजह से इस दुनिया में टाइम कुछ देर के लिए रुक जाता है, जो इस वक्त रिपब्लिक ऑफ कोरिया में मौजूद रिम को महसूस होता है। इधर तेल ट्रैफिक में होती है, तभी वो अपने कार की साइड से घोड़े पर लिगन को जाता हुआ देखती है। लिगन को घोड़े पर देखकर सभी लोग तो हैरान रह जाते हैं, तो तेवल उसे रास्ते से घोड़े को हटाने के लिए कहती है, पर लिगन को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो तेवल अपनी कार के ऊपर पुलिस वाली सायरन लगाती है और अपनी कार लेकर उसके सामने चली जाती है और उसे अपना घोड़ा लेकर रास्ते से हटने के लिए कहती है। लिगन तो तेवल को देखकर हैरान रह जाता है, तो वो घोड़े से उतरकर उसके पास जाता है और उसके गले में टंगी आईडी कार्ड देखता है और उससे कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया लेफ्टिनेंट जंग तेल। इससे पहले तेल से कुछ पूछ थी। लिगन तेल को गले लगा लेता है, जिससे तो तेल भी शॉक रह जाती है, पर फिर उसे दूर हटाकर कहता है कि अबे वो कर क्या रहा है, आईडी देकर समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ। इस पर लिगन कहता है कि तो तुम इस दुनिया में थी। तो तेवल पूछते हैं कि तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा आईडी कार्ड दिखाओ। लिगन कहता है मेरा कोई आईडी कार्ड नहीं है। तो तेवल पूछते फिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम हो कहाँ से। लिगोन बताता है कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ और मैं एक टाइम एंड स्पेस के पोर्टल में ट्रेवल करके इस दुनिया में पहुंचा हूँ। पहले मैं यहाँ सब कुछ देखकर कंफ्यूज था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि ये एक पैरेलल वर्ल्ड है। पर तेवल को उसकी बातें बकवास लगती है, इसलिए वो लिगन को ट्रैफिक रूल वायलेट करने के लिए और एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को बिना परमिशन के टच करने के लिए अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां रिकॉर्ड में लिखने के लिए वो उसका नाम पूछती है। लेकिन लिगन तो उसे बस यही कहे जा रहा था कि मैं तुम्हें अपना नाम बता तो सकता हूँ, पर तुम मेरा नाम नहीं ले सकती। तो उसकी बकवास बातें सुन तेल उसका नाम दन करके लिख देती है और लिगन का सारा सामान सीज कर लेती है, उन्हें चेक करके उसके बारे में पता लगाने के लिए। तो उसके पास से किंगडम ऑफ कोरिया के कुछ कार्ड्स मिलते हैं और वहाँ की करेंसी नोट्स, जिन्हें तेवल नकली समझकर सीज कर लेती है और उन्हें चेक करने के लिए भेज देती है। फिर लिगन के बारे में पता करने के लिए उसकी फिंगरप्रिंट्स भी ले लेती है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में दाइमा भी काफी परेशान होती है गन के अचानक गायब होने की वजह से। इधर जयंग भी अपने रॉयल गार्ड्स के साथ लिगन को ढूंढने में लगा हुआ था, जहां बैम्बू फॉरेस्ट में आकर उसे लिगन के घोड़े के पैरों के निशान मिलते हैं। घोड़ा लेकर जाने से पहले लिगन ने कार्ड से कहा था कि जयंग को बता देना कि मैं उस रैबिट डी पसंद के पीछे जा रहा हूं, जो जानकर जो यंग उन गुंडों से पूछताछ करने जाता है जो लोग उस रैबिट डी पसंद के पीछे पड़े थे। तो वो जयंग को बताते हैं कि वो एक लड़की है जिसका नाम लूना है, जो उनका पैसा लेकर भागी थी। तो जो यंग पुलिस उस लड़की को जल्दी ढूंढने के लिए कहता है। इधर तेओ लिगन को जेल में
बंद कर देती है, जहाँ लिगन तो अंदर बैठने के लिए चेयर भेजने के लिए कहता है क्योंकि राजा साहब तो कभी जमीन पर बैठे नहीं थे, पर तेओल उसकी कोई बात ही नहीं सुनती। तभी यहाँ पर यनसप नाम का एक बंदा आता है जो कि किंगडम ऑफ कोरिया के जयंग का हमशक्ल था। उसे यहाँ पर देखकर लिगन तो शॉक रह जाता है, तो उसे बुलाने लग जाते हैं कि ओ जयंग, मैं यहाँ पर हूँ। यनसप अब तेवल से पूछता है कि ये है कौन और ये मुझे जयंग क्यों कह रहा है। तेल कहती है कोई पागल जो अपने आप को राजा कहता है। नसोप इस दुनिया में पुलिस ट्रेनी था, इसलिए वो तेवल को कुछ डॉक्यूमेंट देकर नाचते हुए यहाँ से जाने लगता है, जिसे देख लिगन कहता है कि ये जयंग तो नहीं हो सकता। तभी तेल को फॉरेंसिक से कॉल आता है, तो तेल फॉरेंसिक ऑफिसर से मिलने जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि लिगन का फिंगरप्रिंट उनके देश के किसी भी इंसान से मैच नहीं करता, जो सुनते हुए हैरान होती है। पर ऑफिसर कहती है कि शायद ये कोई मिसिंग चाइल्ड हो सकता है, इसलिए इसका DNA टेस्ट करने के लिए इसके कुछ सैंपल्स लेना। तो तेओ लिगन को अपना मुंह खोलने के लिए कहती है। उसके सलाइवा का सैंपल लेने के लिए गगन उसे कहता है कि मेरी फिंगरप्रिंट से मेरे बारे में कुछ पता नहीं कर सकी ना, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें इन सब से मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे मैं तुम्हारी दुनिया में एडजस्ट नहीं करता, उसी तरह तुम मेरी दुनिया में एडजस्ट नहीं करती। मुझे 25 साल पहले बस तुम्हारी आइडेंटिटी कार्ड मिली थी, जिसमें तुम्हारी एक फोटो थी। टेल कथी, तुम कब से यह बकवास करे जा रहे हो? आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे पास 25 साल पहले मेरी ID कार्ड कैसे आ सकती है? कहीं तुम कोई स्पाई तो नहीं हो और किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देने तो नहीं आए हो, वरना तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? लिगन कहता है कि क्योंकि मैं बहुत सालों से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जो सुनते हुए हैरान होती है, तो लिगन बताता है थोड़ी देर पहले जो लड़का आया था जिसका नाम इस दुनिया में नसोक है, वो मेरी दुनिया में मेरा रॉयल गार्ड कैप्टन जो यंग है। तेल कहती है तो सच में तुम किसी पैरेलल वर्ल्ड से आए हो ना? कहता है हाँ, मेरी दुनिया में मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ। तुम्हारी दुनिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग देश है, लेकिन मेरी दुनिया में एक ही कोरिया है। शायद तुम अभी भी नहीं समझी पैरेलल वर्ल्ड के बारे में, इसलिए लिगन उसे पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताने लग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ते लिगन का सलाइवा सैंपल ले लेती है, जिसे DNA टेस्टिंग के लिए भेजकर लिगन को भी छोड़ देती है। लिगन उसे एक 5 स्टार होटल का पता देता है, कहता है कि मैं यहाँ पर रहूंगा तो मुझसे यहाँ मिलने आ सकती हो। कहती है इस 5 स्टार होटल में रहने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी है? लिगन कहता है अभी तो नहीं है, पर आ जाएंगे न। उसे कहता है कि मुझे उसने बताया कि इस होटल के पास ही तुम्हारा घर भी है और वो यूसुफ तुम्हारे बचपन का दोस्त भी है। तेउल कहती है एक तो नकली नोट लेकर घूमते हो और बड़े आए 5 स्टार होटल में रहने वाले। तभी लिगन अपने कोट से एक बटन तोड़ता है और पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई ज्वेलरी शॉप है? एक डायमंड है, इसे बेचकर मुझे यहाँ के पैसे मिल जाएंगे। तेवल को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता, कहती है कि अगर ये डायमंड है तो मैं प्रिंसेस डायना हूँ। लेकिन ज्वेलरी शॉप आकर तेल तो एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि वो सच में डायमंड था और वो बहुत ही ज्यादा महंगा था, जिससे वो तो काफी एम्बेरसमेंट। डायना अब तो बिलीव हुआ ना? तो इसी के साथ पार्ट 1 का एंड यहीं पर होता है। कहानी आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।